काउंसलर मुझे ये बताएं कि मिड ऑफ द इंटेक्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के और बहुत शॉर्ट टाइम है। बच्चों को पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या प्रोसीजर है, वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कैश क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। डेडलाइंस जिन यूनिवर्सिटीज़ की रह गई है, कैसे फौरन वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कराई जाए, ज़रा जल्दी से बता दें। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ANZ आपके लिए हमेशा अवेलेबल है और हमारी 24/7 यानी कि एक्टिव काउंसलर हैं, जो कि आपको इवन संडे को भी हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल अवेलेबल होता है। सितंबर का मिड ऑलमोस्ट हो चुका है इनटेक का, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एडमिशन क्लोज भी कर दिया, लेकिन सम हाउ मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल ओपन। सिंपली आपने ANZ विजिट करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए आपका एक रेज्यूमे जो कि बहुत अप टू डेट हो। फिर आपको चाहिए ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट, जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है फॉर ट्रैवल। अगर आप प्लान कर रहे हैं टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू नीड अ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के बगैर तो एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आपने जो करना है, सबसे पहले आपने जानना है अपने TB टेस्ट करवाना है। TB टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों का ऐसा भी इशू आता है कि उनको स्पोर्टम का मसला निकल आता है, इवन TB नहीं होता लेकिन डिटेल टेस्ट हो जाता है, जो कि लेंथी प्रोसीजर है और 2 से 2.5 महीने आपके कंज्यूम हो जाते हैं। और अगर इनटेक की मैं बात करूँ तो अभी ओनली हमारे पास जो बच्चे हैं 8 वीक्स लेफ्ट सितंबर तक, तो आपको डेफिनेटली एडमिशन अप्लाई करने के बाद फ़ौरन से TB टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि आपका एटलीस्ट मेडिकल वाला इशू क्लियर हो जाए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, आपकी अटेस्टेशन किसी चीज़ की नहीं रिक्वायर्ड होती अनटिल अनलेस आप किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई करें जिसका एक एडिशनल डॉक्यूमेंट एटास की रिक्वायरमेंट है, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है पाकिस्तान की। उसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या अटेस्टेशन किसी एम्बेसी से, मोफा से नहीं करवानी पड़ती। ओके काउंसलर, ये आपने बड़ी अच्छी पॉइंट बताया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, सिर्फ TB टेस्ट ही करवाना होता है यूके जाने के लिए? कोई और अदर टेस्ट रिक्वायर्ड तो नहीं है मेडिकल के हवाले से? जी बिल्कुल, हमें यूके के लिए सिर्फ और सिर्फ TB टेस्ट ही रिक्वायर्ड होता है। जो लिस्ट ऑफ द कंट्रीज है उनमें पाकिस्तान मेंशन है, तो अगर हम पाकिस्तान में 6 मंथ से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हैं तो डेफिनेटली हमें TB टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अदर दैन डैट, अगर आप दुबई या शारजा में हैं या किसी और अदर नेशन में हैं, तो आपको TB टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके अच्छा काउंसलर, जल्दी से मुझे ये बता दें कि अभी आपने सारा प्रोसेस बताया कि अपने डॉक्यूमेंट्स लाके एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं, अपना मेडिकल TB टेस्ट करवाएं। अच्छा, फिर उसके बाद ये अनकंडीशनल और कंडीशनल क्या होता है? बेसिकली 2 टाइप ऑफ ऑफर हैं जो यूनिवर्सिटी बच्चों को एक प्लेस इशू करती है कि आपकी कंडीशनल प्लेस है या अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब मोस्टली यही होता है कि आपने अपना फी डिपॉजिट पे करनी है। कंडीशनल में आपकी किसी किस्म की कंडीशन हो सकती है, मे बी आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, वो ब्लर हो और यूनिवर्सिटी ने दोबारा आपसे मांग लिया हो। तो एज सच अगर इंग्लिश की कंडीशन, मोस्टली बच्चों की इंग्लिश की कंडीशन वीक होती है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के बगैर अप्लाई कर देते हैं और बच्चे IELTS या PTE अपना बाद में सबमिट करवाते हैं। अदर टेस्ट जो भी मेंशन आप कर सकते हैं, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड वगैरह, तो ये टेस्ट आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं। उसकी वजह से आपको कंडीशनल रिसीव होता है। लेकिन आपने फुल डॉक्यूमेंट अपने सबमिट किए हैं तो यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट करती है और जल्दी से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू होता है, जिससे स्टूडेंट का टाइम बचता है और वो अपनी फ़ी डिपॉजिट करवाने के बाद एडमिशन सिक्योर कर सकता है यूनिवर्सिटी में। ओके अच्छा काउंसलर, मुझे ये बताइएगा कि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं और कब वीजा अप्लाई करना चाहिए? वंस अनकंडीशन आ जाता है, बच्चे का इंटरव्यू यूनिवर्सिटी के साथ स्केड्यूल हो जाता है, हम इंटरव्यू की तैयारी करवा देते हैं और आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू बच्चा वीज़ा फाइल करता है। और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक लेटर, जिसे कैस कहते हैं, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी, जो कि एक स्पॉन्सर लेटर होता है। बेसिकली यूनिवर्सिटी कहती है कि ये मेरा स्टूडेंट है, उसकी बेस पे आप वीज़ा फाइल करते हो। तो स्पॉन्सर लेटर होना आपके पास जरूरी है, जो कि कैश है। अच्छा, यानी कि अनकंडीशनल ऑफर लेटर के साथ साथ एक और लेटर होता है, कैश लेटर, जिसका आना जरूरी है। कंडीशनल आता है सबसे पहले या अनकंडीशनल आता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आप जब यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट और TB टेस्ट, जो कि मेडिकल मैंने आपको बताया हुआ है कि मेडिकल चाहिए होता है, TB टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। बैंक स्टेटमेंट का एक बड़ा बच्चे सवाल करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट है क्या, हमने मैच्योर फंड्स किस तरह शो करवाने हैं, या कितनी देर की यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। मोस्टली स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूके के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें होता यह है कि नंबर 1 मंथ में 28 डेज होते हैं। 28 डेज में जब मेच्योरिटी आई थी, हम यूनिवर्सिटी को वो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, आपका यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है और आपको मैक्सिमम 2-3 दिन में या 7 डेज में, जो भी उनका टर्न अराउंड टाइम है कैश इशू करने का, उसके बाद कैश इशू हो जाता है और फौरन से हम वीज़ा फाइल कर देते हैं। और वीज़ा फाइल आपका विद इन 20 मिनट्स हो जाता है। वीज़ा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपने उसके लिए घबराना नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपसे हमें क्या चाहिए होगा, एक आपको कार्ड अरेंज करना होगा, जिसके जरिए आप वीज़ा की पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, बैंक में नहीं होती, ये कार्ड के जरिए होती है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास एक वर्ल्ड कार्ड या डेबिट कार्ड हो, जिससे आप इंटरनेशनल पेमेंट करें।
और वीज़ा के साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी वहीं पे उसी टाइम पे आपको चाहिए होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लस वीज़ा फीस आपको पे करनी होती है। वीजा कैश लेटर इशू होने के बाद फाइल करना है और वीजा फाइल करने से पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैच्योर करना है। बिल्कुल, आपको 28 डेज मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप लंदन में जा रहे हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा फार्मूला है, आपकी लिविंग जो कि एक एम्बेसी ने फिक्स कर दिया कि आपको इतनी अमाउंट ऑफ द लिविंग रिक्वायर्ड है इफ़ यू आर लिविंग इन द लंदन और आउटसाइड द लंदन। लंदन में आपको अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूँ, इट इज़ 1347 पाउंड्स पर 9 मंथ होता है, लेकिन आपको 1 ईयर कंसीडर करना पड़ता है इसको। और अदर देन डैट लंदन के अलावा आप ऑल ओवर द यूके कहीं भी रहते हैं तो आपको चाहिए 10224 लिविंग कॉस्ट, ये फिक्स बाय द गवर्नमेंट है। प्लस इसमें आपको अपनी फीस शो करवानी पड़ती है जो कि रिमेनिंग फीस है। कुछ यूनिवर्सिटीज का इनिशियल 4000 है, 5000 है, वेरीज अपॉन यूनिवर्सिटी कि कैश आपको कितने पे वो दे रही है। लेकिन आफ्टर गेटिंग योर कैश आपको बैंक स्टेटमेंट में वो फंड्स शो करवाने पड़ते हैं कि हम रिमेनिंग फीस वी कैन अफोर्ड आवरसेल्फ, क्योंकि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, हमें पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा है पीकेआर की निस्बत, तो इसलिए हमें वो फंड्स अपने शो करवाने पड़ते हैं एज द बैंक स्टेटमेंट की मद में।